हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आमिर खान वट्टू और हम देख रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कंज्यूमर को लेकर कंज्यूमर की अप्रोचेस पढ़ी थी, जिससे हम कंज्यूमर को स्टडी कर रहे थे। और उसमें से फर्स्ट अप्रोच थी कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल नज़रिया। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल को हम यूटिलिटी अप्रोच भी कहते थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, यूटिलिटी अफादा को पाकिस्तान में कहते हैं। ठीक है, और ये जो कार्डिनल अप्रोच है, इसको यूटिलिटी की मेजरमेंट नंबर्स में हो सकती है। ठीक है ना। इससे क्या, इसका मीनिंग क्या है कि कार्डिनल अप्रोच क्या है कि जिन इकोनॉमिस्ट ने ये अप्रोच दी है वो उनके मुताबिक क्या है कि यूटिलिटी जो है कैन बी मेजर्ड इनटू द नंबर्स, यानी कि यूटिलिटी की नंबर्स में मेजरमेंट हो सकती है। ठीक, अच्छा, अब हम देखें यूटिलिटी क्या है। यहाँ पे आपने वर्ड यूटिलिटी देखा क्योंकि इसकी इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है इस वर्ड की। ठीक है, ख़ास तौर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो कंज्यूमर थ्योरी है या कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी है, वो जिसको हम सार्फ कहते हैं, जो कंज्यूमर स्टडी है वो इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। तो हम देखेंगे कि यूटिलिटी क्या है। देखिए, कंज्यूमर्स, जब हम सब कंज्यूमर्स हैं और जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि उस चीज़ से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हमारी क्या हमारी नीड की सेटिस्फैक्शन हो रही है या नहीं। अगर वो चीज़ जो है हमारी सेटिस्फैक्शन को पूरा करती है, ठीक है, जो हम ज़रूरत हम जो ज़रूरत हमारे सामने है, अगर वो ज़रूरत पूरी कर रही है वो चीज़, तो उस चीज़ के अंदर कोई ना कोई यूटिलिटी है। ठीक है, जैसे आप देखें कि हमें भूख लगी है, हमने एक एप्पल ले लिया है। ठीक है, मैं एप्पल बनाने की ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, हमने एक एप्पल खा लिया है तो हमारी भूख मिट गई है। तो इट्स मीन कि एप्पल के अंदर हमारे लिए यूटिलिटी है। देखें कि अगर कोई सिगरेट पीने वाला है तो उसने सिगरेट पिया और उसको उससे यूटिलिटी मिली। अब ये देखिए कि सिगरेट जो है, ये नॉर्मली क्या सोचा जाता है कि ये, बल्कि है सोचा नहीं जाता, डेफिनेटली ये इंजूरियस टू हेल्थ है। लेकिन जो शख्स, मैं इसको मिटा दूं क्योंकि ये इंजूरियस टू हेल्थ है। ये देखिए कि जब कोई इंसान सिगरेट पीता है और सिगरेट से उसको कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो उस पर्सन के लिए सिगरेट के अंदर यूटिलिटी मौजूद है। लेकिन जो शख्स सिगरेट नहीं पीता, उसके लिए सिगरेट में कोई यूटिलिटी नहीं है। माइट भी कि उसके लिए, वो उसकी स्किल्स के लिए, उसकी हेल्थ के लिए डैमेजिंग हो। ठीक है, वो इसे नफ़रत करता हो। लेकिन जो शख्स इसको पीना पसंद करता है और जो कश लगाता है मज़े मज़े से, उसके लिए इसमें यूटिलिटी है। और लेकिन एप्पल जो है ये नॉर्मली सब के लिए, ठीक है, इसमें बहुत कम शुगर होती है, ये सब के लिए क्या है, सेटिस्फैक्शन रखता है, क्योंकि उसकी किसी की भी इससे भूख मिट सकती है। तो यूटिलिटी क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी ह्यूमन नीड को, कंज्यूमर की ज़रूरत को पूरा करती है और उसको पूरा करने की एबिलिटी रखती है, वो यूटिलिटी रखती है। ठीक है ना। लेकिन आपने यहाँ पे लिटिल बिट एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप क्या कहते हैं, यूज़फुलनेस। यूज़फुलनेस, ठीक है ना, जिसको फ़ायदामंदी कह सकते हैं। ठीक है, ये यूज़फुलनेस और यूटिलिटी में डिफरेंस है। यूज़फुलनेस क्या चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमेशा ही फ़ायदा हो। ठीक है ना। लेकिन यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी उस पर्सन्स के लिए उसमें बेनिफिट है या सेटिस्फैक्शन है जो उसको चाहता है। लेकिन यूज़फुलनेस क्या है कि कोई ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए भी नुकसानदेह ना हो। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस रखना। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है वो यूटिलिटी को लेकर आगे बढ़ती है। ये देखती है कि यूज़र के लिए वो चीज़ सेटिस्फैक्शन रखती है कि नहीं। उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि वो दीगर इंसान जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स हैं
उनके लिए ये यूज़फुल है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये बुनियादी हैसियत, ये कॉर्नर स्टोन की हैसियत रखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? आज यूटिलिटी क्लियर हो गई आप सबकी? ठीक है।